हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और आप सबका दोस्तों स्वागत है चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों हम बात किसके बारे में करने वाले हैं? बात इस वीडियो में करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। आज के दिन दोस्तों डिक्सन के अंदर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। मोर देन 10% याद रखिएगा, जो तेज़ी है वो हमको देखने को मिल रही है डिक्सन के अंदर। तो एक दिन में आपको 10% से ज़्यादा का जो अप मूव है वो डिक्सन के अंदर देखने को मिल रहा है। ये समझेंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा, ज़रूर आपको सारे कारण बताऊंगा, समझेंगे कि इसका इम्पैक्ट किस तरीके से आता हुआ देखने को मिल रहा है। दो अच्छी खबरें हैं जो कंपनी के ऊपर आती हुई दिख रही है। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों डिक्सन अभी आप करेंटली देखेंगे तो अभी मार्केट याद रखिएगा बंद नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ ही समय बंद हो जाएंगे। बट अभी आप मूव देखिए, लगभग आपको शेयर में 12% से ज़्यादा का अप मूव देखने को मिल रहा है, जो शेयर 11,000 के टूवर्ड्स हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड हो सकता है कि देखिए आज 11,000 का लेवल हमको आता हुआ देखने को मिल जाए, हो सकता है ना भी आए। बट ओवरऑल ये बात क्लियर है कि आज अपने आप में तेज़ी तो बहुत शानदार देखने को मिली है, जब एक दिन में काउंटर आपको इतना बढ़ता हुआ दिख गया। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न दोस्तों बताने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अभी तक दोस्तों अगर आपने हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाम है दोस्तों भारत मार्केट रेडार। इस चैनल पर भी याद रखिएगा अब रेगुलरली वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। मेजरली देखिए हम मार्केट रिलेटेड बात करते हैं, जिस तरीके से मार्केट में आपको जो मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है उसके पीछे का कारण क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। जो लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं मार्केट रिलेटेड ज़्यादातर हम इस चैनल पर याद रखिएगा बात करते हैं। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैंने दोस्तों चैनल की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी, या फिर आई बटन जो है वहाँ पर भी आपको लिंक जो है वो इसकी मिल जाएगी। सो आप समझते हो दोस्तों रीज़न क्या है? रीज़न ये है, बड़ा रीज़न ये है कि दोस्तों कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है मेती से। अब ये क्या होता है याद रखिएगा, MEIT का मतलब, MEITY का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा इनकी तरफ से एक अप्रूवल मिल गया, जिसका अप्रूवल से होगा क्या कि कंपनी एक JV फॉर्म कर सकती है विथ HKC ओवरसीज़। और इस खबर के कारण दोस्तों हुआ क्या, 6% का एक अपमूव हमको आता हुआ दिख गया इस काउंटर के अंदर। अब आप सोचेंगे कि इस एक सिर्फ JV से इतनी बड़ी तेज़ी क्यों आई? तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा इसके लिए HKC ओवरसीज़ कौन है। दोस्तों HKC ओवरसीज़ जो लोग नहीं जानते, ये एक चाइनीज़ टेक्नोलॉजी कंपनी है और ये स्पेशलाइज करती है इन सेमीकंडक्टर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी एंड इंटेलिजेंट डिस्प्ले टर्मिनल्स। आपको पता ही होगा दोस्तों, जिस तरीके से चाइनीज़ फर्म्स को इंडिया ने बैन कर रखा था, राइट। चाइना से ज़्यादा पार्टनरशिप्स कंपनीज नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जो आपको पता है हुआ था। और उसके बाद से लगातार दोस्तों ये बहुत प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही थी। और इसमें होता क्या था कि अगर किसी कंपनी को किसी के साथ JV करना है, स्पेशली एक चाइनीज़ कंपनीज के साथ, तो उनको सरकार से अप्रूवल लेना पड़ता था। ये अप्रूवल जो है वो याद रखेगा कंपनी को मिलता हुआ दिखा। और इस अप्रूवल के बाद आज के दिन आप देखिए कितनी शानदार तेज़ी हमको देखने को मिली है। बताया गया है दोस्तों कि कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है फॉर इट्स प्रपोर्ड JV विथ HKC ओवरसीज अंडर प्रेस नोट 3 ऑफ 2020, जिसमें एक की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है वो क्लियर कंपनी ने कर ली है फॉर इट्स प्लान एंट्री इनटू द डिस्प्ले टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग। मतलब कंपनी जो है वो अब डिस्प्ले टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको एंटर करती हुई नजर आएगी। इस अप्रूवल के साथ यहाँ पर अलाउ किया गया है HKC ओवरसीज, जो एक एफिलिएट है HKC कॉर्पोरेशन की, ये एक्वायर करेंगे माइनॉरिटी स्टेक। जी हाँ, मतलब HKC कॉर्पोरेशन जो है वो थोड़ा सा स्टेक यहाँ पर उठाएंगे किसमें, डिक्सन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, जो DDTPL है, ये एक होली ओन सब्सिडरी है डिक्सन टेक्नोलॉजी की। और इस पूरे जॉइंट वेंचर के बाद, इस ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद, डिक्सन के पास 74% स्टेक रहेगा इस वेंचर के अंदर, वाइल HKC ओवरसीज जो है वो 26% रिमेनिंग स्टेक याद रखिएगा उठाती हुई नजर आएगी। तो JV इस तरीके से कि 74% याद रखिएगा हिस्सा किसके पास जा रहा है, डिक्सन के पास जा रहा है। और 26% हिस्सा दोस्तों जो HKC ओवरसीज है, जो HKC कॉर्पोरेशन के एफिलिएट है, उनके पास आपको जाता हुआ दिखेगा। ये दोस्तों जो DDTPL है ये फोकस करेगी ऑन डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, जिसमें लिक्विड क्रिस्टल मॉड्यूल्स और थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉड्यूल्स आते हैं। ये जो वेंचर है ये एम करता है टू सप्लाई डिस्प्ले कंपोनेंट्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ सेक्टर, जिसमें मोबाइल फोन्स, नोटबुक्स, ऑटोमोटिव डिस्प्लेस, टेलीविजन्स, मॉनिटर्स और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट आ जाते हैं। लेकिन जो बात क्लियर है कि देखिए ये HKC ओवरसीज़ के साथ जो कंपनी ने पार्टनरशिप की है, एक और बात अब जो नज़र आती है वो ये है कि दोस्तों गवर्नमेंट फिर से चाइनीज़ कंपनीज़ को अलाउ कर रही है मार्केट में एंट्री लेने की। और आज इसी में एक और खबर निकल कर आई है, और ये और इम्पॉर्टेंट खबर है, जिसमें दोस्तों बताया गया कि इंडिया ने यहाँ पर
बेसिकली गेट खोल दिए हैं फॉरेन मनी के लिए, यानी एफडीआई के लिए, फ्रॉम बॉर्डरिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना एस कैबिनेट क्लियर ईजेस एफडीआई नॉर्म्स। जो दोस्तों एफडीआई नॉर्म्स पहले याद रखिएगा थोड़े से कठिन बना दिए गए थे, और स्पेसिफिकली याद रखिएगा चाइनीज़ फर्म्स के लिए। आज यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसके अंदर जो एफडीआई नॉर्म्स है फॉर चाइनीज़ फर्म्स, ये दोस्तों आप कह सकते हैं फिर से ईज कर दिए गए, यानी उनको फिर से और आप आसान कर दिया गया है। जो पहले रिस्ट्रिक्शन था उस रिस्ट्रिक्शन को कम कर दिया गया, ये आप ओवरऑल कह सकते हैं। याद रखिएगा आज मीटिंग जो है वो पीएम मोदी के द्वारा लीड की गई थी, और इसमें यहाँ पर जो इकोनॉमिक अफेयर्स ऑन ट्यूसडे, इसमें साफ साफ उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जो एफडीआई होगा, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो रेगुलेशन था फॉर कंट्री शेयरिंग लैंड बॉर्डर्स विद इंडिया, जिसमें चाइना भी था, इनके लिए अब दोस्तों जो गेट है उसको ओपन कर दिया गया है। ये क्लियरली बताया गया है। जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर अमेंड किया है द एफडीआई पॉलिसी फॉर कंट्री शेयरिंग अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया अंडर प्रेस नोट 3 ऑफ 2020। तो जैसे मैंने कहा, ये जो प्रेस नोट 3 ऑफ 2020 है, इसी के ज़रिए याद रखिएगा किसको अप्रूवल मिला, बेसिकली डिक्सन को। डिक्सन की लिए ये खबर अपने आप में पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज कंपनीज का, ये इस कंपनी का बहुत ज़्यादा कंपनीज के साथ अगर आप देखेंगे तो जॉइंट वेंचर आपको देखने को मिलता है। स्पेसिफिकली अगर मैं चाइनीज़ फर्म्स की बात करता हूँ तो पहले तो आपने ये देखा एचकेसी ओवरसीज़ के साथ कंपनी ने आज ये किया है। इससे पहले भी अगर आप नोटिस करेंगे तो जैसे कि जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कंपनी ने की थी और जो जॉइंट वेंचर्स किए थे उसमें लॉन्ग शेयर था, एक जेवी फॉर्म किया गया था टू मैन्युफैक्चर स्मार्टफोन, टैबलेट्स, एआई पीसीस। तो कंपनी लगातार याद रखिएगा ये काम करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा एक और कंपनी थी चोंग किंग यूहाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, इनके साथ भी याद रखिएगा कंपनी ने ओवरऑल पहले एक जेवी अनाउंस किया था जिसमें स्टेक 74% के पास था, 26% इस कंपनी के पास था। इसके अलावा कुंशन क्यू टेक्नोलॉजी, जिसमें डिक्सन ने 51% स्टेक एक्वायर किया था इन क्यू टेक इंडिया, जो एक लोकल यूनिट है ऑफ द चाइनीज़ फर्म टू प्रोड्यूस कैमरा एंड फिंगरप्रिंट मॉड्यूल्स। अब अच्छी बात क्या है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने अमेंडमेंट कर दिया तो आगे चलकर दोस्तों और भी कंपनी जॉइंट वेंचर कर सकती है, और भी देखिए इजीली जो जॉइंट वेंचर है वो इन चाइनीज़ फर्म के साथ हो जाएगी। तो ये बड़ा पॉजिटिव आप कह सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए निकल कर आता है, राइट। इसके अलावा दोस्तों एक और अच्छी बात क्या निकल कर आई, एक और अच्छी बात निकल कर आई, वो है नोमुरा का इस पर रिपोर्ट। जी हाँ, नोमुरा ने आज दोस्तों टारगेट बढ़ा दिए, और टारगेट जो है वो कर दिए हैं 14,678 पर शेयर। उनकी तरफ से लगभग 45 से 50% का अपसाइड याद रखिएगा। क्लोजिंग प्राइस कल की थी उसके हिसाब से वो बात कर रहे थे। आज ऑलरेडी आप देखिए 10-11% स्टॉक चल चुका है, तो 45 से 50% का अपसाइड जो है वो याद रखिएगा डिक्सन के द्वारा इस कंपनी के अंदर दिया गया। क्या बताया गया की ग्रोथ ड्राइवर्स, पहला तो दोस्तों यही जो एचकेसी जॉइंट वेंचर है अप्रूवल मिला इनको, ये सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर इनको देखने को मिलेगा। नोमुरा ने एक्सपेक्ट किया है कि इसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन और कंपनी करेगी और एक स्ट्रक्चरल मार्जिन टेलविंड कंपनी को मिलता हुआ नजर आएगा। इसका जो डिस्प्ले है जो इस प्लांट का, ये ऑन ट्रैक आता हुआ दिखेगा फॉर ट्रायल स्टार्टिंग इन सेकंड क्वार्टर ऑफ FY27। तो FY27 के सेकंड क्वार्टर में याद रखिएगा ये जो फुल रैंप अप है ये एक्सपेक्टेड है इन द सेकंड हाफ ऑफ द दैट ही, मतलब इसके बाद जो इसका और आपको असर जो है आने वाले जो 2 क्वार्टर्स रहेंगे Q3 एंड Q4 उसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा मार्जिन एक्सपांशन को लगता है कि डिस्प्ले मॉड्यूल असेंबली से होगा क्या 50 से 100 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपांशन आपको देखने को मिल सकता है कंपनी के अंदर बाय FY28। और पॉलिसी सपोर्ट PLI 2.0 स्कीम जो आ रही है जो बियॉन्ड है, मतलब फॉर मार्च 2026, ये भी अपने आप एक मेजर फैक्टर है फॉर फ्यूचर कैपेसिटी एक्सपांशन। क्रिटिकल मॉनिटरेबल्स में उन्होंने बोला है कि एक वीवो के साथ जो जेवी है वो आगे और अपसाइड यहाँ पर क्रिएट करता हुआ देखने को मिलेगा अगर इसका अप्रूवल मिल जाता है। और बाकी प्रॉब्लम में देखिए मेमोरी प्राइसेस तो है ही, जो लगातार ग्लोबल मेमोरी प्राइसेस बढ़ती हुई नजर आई है, और जो ब्रोकरेज जैसे JP मॉर्गन, इन्होंने याद रखिएगा अर्निंग्स एस्टिमेट इसलिए कट किया था बिकॉज जो मेमोरी प्राइसेस थी वो आपको तेजी से बढ़ती हुई देखने को मिल रही थी, वो एक नेगेटिव फैक्टर था। बट हाँ, ओवरऑल आज के दिन याद रखिएगा जो तेजी का बड़ा कारण है वो तो नो डाउट ये जेवी है, प्लस जो एक टारगेट हमको आता हुआ देखा नोमुरा की तरफ से 50% की अपसाइड का, ये याद रखिएगा स्टॉक को ऊपर लेके चले गया। कंपनी के अर्निंग्स में नो डाउट आप नोटिस करेंगे तो दिसंबर का क्वार्टर ठीक ठाक रहा, मतलब ग्रोथ सेल्स के अंदर आप देखेंगे तो इट्स ओनली 2%, राइट। और कंपनी जितना तेजी से ग्रो कर पाती है रेवेन्यू उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाया, तो वो एक मार्केट्स को सबसे बड़ा इशू लगा। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी भी याद रखिएगा इम्पैक्ट हमको आता हुआ दिखेगा ही। सो बात क्या है कि स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है इस साल के अंदर, मतलब पिछले 1 साल के अंदर आप देखिए 25% का करेक्शन आपको ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। ये शेयर अपने आप में वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक हुआ करता था, बट अभी गिरावट के साथ दोस्तों कारोबार करता हुआ नजर आया था। लेकिन अब ओवरऑल ये लग रहा है कि देखिए थोड़ा सा जो करेक्शन है वो हो सकता है कि आपको मोर और लेस थोड़ा सा कंप्लीट होता हुआ दिख चुका है। 9,620 का 52 हफ्तों का लो है, 18,470 का 52 हफ्तों का हाई है, तो ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि 52 वीक हाई से तो काफ़ी नीचे आपको ये शेयर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। बट अगर ये दोस्तों लगातार कंपनी को इस तरीके से अप्रूवल मिलता रहे, PLI स्कीम्स का जो सपोर्ट कंपनी को मिलता है, तो उससे ये बढ़िया ही करेगा। बाकी इसमें निवेशकों ने पैसा बनाया है, बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए हर साल एक जैसा होगा ये सोच पाना अपने आप में गलत है। हर साल
थोड़ा सा दोस्तों डिफरेंट होता है, कभी कुछ अच्छा, कभी बहुत अच्छा और कभी बहुत ख़राब। तो ख़राब साल आपको देखने को मिला। बाकी अभी करेंटली अगर देखा जाए तो पिछले 1 महीने के अंदर स्टॉक 5% टूटा है, 6 महीने में 38% टूटा है, लेकिन अब फिर से दोस्तों थोड़ी सी तेज़ी हमको आती हुई दिख रही है, तो होप सो ये तेज़ी कंटिन्यू रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा, नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।